गुड मॉर्निंग बच्चों। आनंद इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, जैसा कि हम अपनी जो पिछली कक्षा में थी उस कक्षा में अपना कबीरदास जी का लेसन चल रहा था। आज हम उसी क्रम में आगे की तरफ चलते हैं। कबीरदास जी के अपने जितने भी प्रश्नोत्तर रहे हैं उन प्रश्नोत्तरों को हम दोबारा से करेंगे, अर्थात जो भी रहे हुए हैं उनको हम आगे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे, पहले अपनी जो किताब है उस किताब में से क्वेश्चन देख देख कर करेंगे। अपना जो 12 तक तो क्वेश्चन हो चुका था, अब 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। उसमें अपन को उन पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करना है, तो इनका हमें भाव स्पष्ट करना है। पहली जो पंक्ति है उसका हम भाव स्पष्ट करेंगे। 13वें नंबर का प्रश्न है, पहली नंबर की जो पंक्ति है उस पंक्ति का भाव स्पष्ट। हित चित की दे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। भाव यह है, प्रश्न आप किताब में से देख लेंगे। भाव यह है कि ज्ञान की आंधी, जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान की आंधी आने से, ज्ञान की आंधी आने से मोह अर्थात माया मोह जो होता है, तो मोह और आसक्ति, मोह और आसक्ति, मोह और आसक्ति दोनों, मोह और आसक्ति दोनों खंबे गिर गए। उससे स्वार्थ भावना समाप्त हो गई, स्वार्थ भावना समाप्त हो गई। तब ज्ञान साधक, तब ज्ञान साधक स्वहित से, स्वहित से लोकहित, स्वहित से लोकहित का चिंतन करने लगा, का चिंतन करने लगा। कहने का मतलब अपना हित न सोचकर दूसरों का हित सोचने लगे। स्वहित का मतलब अपना हित और लोक हित का मतलब संसार का हित। आगे इसी का जो दूसरा है वो ख को अपन भाव अर्थ स्पष्ट करेंगे उसका दूसरे को। आंधी पीछे जो जल फूटा, प्रेम हरिजन भीना। कि जैसे ही तेज आंधी, जैसे तेज आंधी, तेज आंधी के बाद प्राय वर्षा होती है, प्राय वर्षा होती है। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी के बाद, के बाद ईश्वरीय, ईश्वरीय प्रेम की जो वर्षा
हुई, उससे, सारे भक्तजन भीग गए, सारे भक्त जन भीग गए, भीग गए, अर्थात आनंद की अनुभूति हुई, अनुभूति हुई। अब ये तो था 13वां नंबर का क्वेश्चन। अब है 14वें नंबर का क्वेश्चन। 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है कि ये जो साखियां हैं और जो पद है उनमें कबीर को धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव पर अपने जो विचार हैं उन विचारों पर अपन को प्रकाश डालना है कि ये कैसे हैं, किस प्रकार के रहे, तो उनको हमें बताना है आगे की तरफ में। तो आगे देखेंगे अपन कि किस प्रकार से कबीरदास जी जो थे वो कैसे थे। 14 में प्रस्तुत साखियों प्रस्तुत साखियों और पदों में कबीर ने धार्मिक एकता बढ़ाने वाले विचारों को व्यक्त किया है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों तथा सांप्रदायिक कट्टरता का विरोध करते हुए काबा और काशी में राम और रहीम की एकरूपता बताई है, साथ ही कर्मकांड
पूजा, नमाज, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा आदि, विविध, आदि विविध, उपासना, उपासना पद्धतियों, उपासना पद्धतियों को मतवाद का पोषक बताया है, का पोषक बताया है। सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति तो मतवाद, सच्ची भक्ति तो मतवाद निरपेक्ष रहने से ही होती है। उन्होंने ये बताया कि किसी का भी पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति निरपक्ष होकर पूजा भक्ति करता है वही सच्चा ईश्वर का भक्त होता है, और जो किसी की पक्ष लेकर करता है वो सच्चा भक्त नहीं होता। मतवाद निरपेक्ष, निरपेक्ष रहने से होती है, रहने से होती है। पारस्परिक प्रेम रखने से ही होती है, पारस्परिक प्रेम रहने से ही होती है तथा अच्छे कर्मों, तथा अच्छे कर्मों, तथा अच्छे, तथा अच्छे कर्मों से होती है, अच्छे कर्मों से होती है। इसमें कबीर को एक समाज सुधारक रूप में दिखाया गया है। अब आगे जो है कुछ तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव है, उनका हमें तत्सम लिखना है। तो तद्भव तो कौन से होते हैं, सब जानते हैं, जो हिंदी में काम में आते हैं। वो तत्सम कौन से होते हैं, जो संस्कृत में काम में आते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है अपना 15 नंबर का क्वेश्चन, उसमें देखेंगे अनंत शब्द जो है उसका तो तद्भव कौन सा होता है। अनंत, सॉरी अनंत शब्द जो है उसका तो क्या होता है, अनंत। सॉरी पहला जो है वो है परखा परखी, पहला है परखा परखी। तो परखा परखी का होता है पक्षा, पक्ष, विपक्ष।
दूसरा जो है अनंत, अनंत, उसका होता है अन्यंत्र, अन्यंत्र। जोग, योग। जुगती, युक्ति। बैराग, तो उसका होगा वैराग्य। निरपक्ष, निष्पक्ष। ये थे अपने, आज अपना जो है वो कबीरदास जी का जो लेसन है वो पूरा हो गया है। आगे के क्रम में हम जो और कवि हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे जो अपने हैं वो ललित कवि हैं, उन कवि का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें अधिक से अधिक।